पटना के बांस घाट पर अब लाश को जलाना महंगा पड़ सकता है, क्योंकि देखिए बिहार सरकार ने 90 करोड़ की लागत से बांस घाट को आधुनिक बनाया। लेकिन कहा जा रहा है कि 1 रुपये के लीज पर 33 साल तक जो है ईसा फाउंडेशन को बेच दिया गया है। देखिए इसी विषय पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक्स IPS अमिताभ दास सर जी हैं। अब लाश जलाना भी महंगा हो गया है इस सरकार में, कैसे देख रहे हैं? सही बात है। बिहारियों को मरने के बाद भी चैन नहीं है। देखिए, सम्राट चौधरी सरकार का बहुत गलत फैसला है और पटना का जो शमशान है बांस घाट, उसको ईशा फाउंडेशन को 1 रुपए की लीज पर सौंप दिया गया है। मैं पूरा मामला दर्शकों को शुरू से समझाता हूँ। यह जानते हैं दर्शक कि पटना का सबसे बड़ा शमशान है बांस घाट, जो गंगा नदी के किनारे है। और चूँकि गंगा नदी को ज़्यादातर हिंदू अपनी माँ मानते हैं, एक पवित्र नदी मानी जाती है, तो इसलिए बांस घाट का बहुत मतलब धार्मिक महत्व है। सिर्फ पटना से ही नहीं बल्कि बाकी शहरों से भी यहाँ पर शव को लाया जाता है और फिर वहाँ जलाया जाता है और उसके बाद उनकी अस्थियों को गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। ये आज से नहीं, मुझे लगता है ये सैकड़ों सालों से चला रहा है। तो हाल में पटना नगर निगम ने वो जो बांस घाट है उसको मतलब काफ़ी ये किया है, विकसित किया है, मॉडर्नाइज किया है, नई नई सुविधाएं लाई है। उसमें जैसे 2 बड़े बड़े द्वार बनाए गए हैं। एक का नाम है मोक्ष द्वार, एक का नाम है वैकुंठ द्वार जी। उसके बाद क्या किया गया है कि अंदर में एक काल भैरव मंडपम जैसा बनाया गया है। फिर किया गया है कि एयर कंडीशनड वेटिंग रूम बनाया गया है, वातानुकूलित प्रतीक्षालय, कि शव यात्रा में जो लोग आते हैं वो लोग वहाँ बैठ के अपनी बारी का वेट कर सके जी, इंतज़ार कर सके। उसके बाद कैंटीन बनाया गया है जिसमें चाय नाश्ते की व्यवस्था रहेगी कि यदि सुबह से काफ़ी समय लग जाए तो शव यात्रा में शामिल लोग कुछ खा पी। पूरी जलेबी का जो जिस तरह से लोग करते हैं दाह संस्कार करने के अब पता नहीं उसका मेन्यू क्या है, पूड़ी जलेबी होगी कि नहीं, लेकिन कैंटीन है तो मिनिमम तो चाय समोसा तो होगा ही होगा। और उसके बाद फिर उसमें कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं जिसमें गंगा जल रहेगा और उसमें आप प्रवाहित कर दीजिएगा। और उसके बाद इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं और 2-3 तरह के आपको शवदाह की व्यवस्था की गई। एक तो आजकल बिजली आधुनिक जो चला है, बिजली से जो इलेक्ट्रिक हाँ, इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम जिसको कहते हैं, जिसमें बिजली से शव जलाया जाता है। एक जो होता है हिंदुओं में जो पारंपरिक चिता बना के शव को जलाया जाता है, उसमें भी 2 तरह की लकड़ियों का है, आम की लकड़ी है, सखुआ की लकड़ी है। ये सब मतलब ये सब काफ़ी काम किए गए हैं और इसमें पटना नगर निगम को लगभग 90 करोड़ रुपए, एग्जैक्ट है 89 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। यहाँ तक तो बात है। उसके बाद क्या हुआ कि कल जग्गी वासुदेव मिले थे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से। ये जो जग्गी वासुदेव हैं ये एक बाबा जी हैं। ये तो लोग इनको आध्यात्मिक गुरु कहते हैं, मैं तो इनको ढोंगी महाराज कहता हूँ। और इनके चेले चपाटी इनको सदगुरु कहते हैं, सदगुरु जग्गी वासुदेव। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इनका बहुत लंबा चौड़ा आश्रम है। ईशा फाउंडेशन ये चलाते हैं और ईशा फाउंडेशन चलाते हैं। तो कल वो मिले सम्राट चौधरी से। सम्राट चौधरी ने मात्र 1 रुपए में, बताइए ये भी मजाकिया, मात्र 1 रुपए में अगले कई सालों के लीज पर यानी पट्टे पर ईशा फाउंडेशन को यानी जग्गी वासुदेव को बांस घाट समर्पित कर दिया। तो मजाक है ना, 1 रुपये में आप 1 कप चाय नहीं पी सकते हैं। और इतना बड़ा यह 90 करोड़ का बांस घाट आपको 1 रुपये में दे दिया गया। ये अपने आप में एक बांस घाट घोटाला है। और उसके बाद क्या होगा कि अब तक जो बहुत 200-300 में जो आम आदमी का शव भी जला दिया जाता था और बाकायदा रसीद कटता था नगर निगम का, अब ईशा फाउंडेशन उसमें बिल्कुल खून मतलब समझिए मुर्दे का भी खून चूस लेगी। 3,500 तो उसमें बेसिक है, मिनिमम 3500 रुपये। हाँ, मिनिमम 35 है। और इसमें वहाँ नाई का खर्च नहीं जोड़ा गया है, डोम का खर्च नहीं जोड़ा गया है, पंडित जी का खर्च नहीं जोड़ा गया है। बहुत लोग वहाँ बाल मुड़वा लेते हैं तो नाई रहता है, पंडित जी रहते हैं मंत्रोच्चार के लिए। अब उसमें भी अलग अलग रेट है कि डोम राजा को 500 रुपये देना है, पंडित जी को 250 देना है, नाई को 150 देना है। जब करेंगे वहाँ भी कुछ न कुछ लेगा लोग, वो घाट छुड़ाई करते हैं। अब ये सब मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है। सबसे तो मुझे अटपटी बात लगी कि वहाँ कृत्रिम तालाब में गंगा जल रखने की क्या जरूरत पड़ी, जबकि ओरिजिनल गंगा जी बह रही है, बगल में पूरा ओरिजिनल गंगा नदी बह रही है। तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि वहाँ कृत्रिम तालाब बना के उसमें गंगा जल रखने की, जब ओरिजिनल ही गंगा है और कुछ सीढ़ियाँ उतर के आप गंगा नदी में प्रवाहित कर देंगे अस्थियाँ। तो ये सब पूरा हुआ है और वही इसका विरोध करना चाहिए। बहुत गलत फैसला है। वही मैं लोगों से कह रहा था कि भाई बिहारी की तो ज़िंदगी में बिहारी का तेल निकलता ही है, बिहारियों का। बेरोजगारी है, अशिक्षा है, महंगाई है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, सब दुर्गति है। अब सम्राट चौधरी ने व्यवस्था कर दी है कि नहीं, मरने के बाद भी सरकार आपका तेल निकाल देगी।
और इतना महंगा कर देगी कि उसके बाद तो गरीब आदमी गंगा में लाश बहाने के लिए मजबूर हो जाएगा। उसके पास पैसे नहीं रहेंगे शवदाह करने का, तो गंगा का प्रदूषण बढ़ेगा तो अलग बोनस में बढ़ेगा। आस्थिक मतलब कि आस्था भी होती है बांस घाट से, बिहार के कोने कोने से भी लोग आते हैं। बांस घाट फेमस है वही तो कहीं मैंने पे। कहा ना, क्योंकि गंगा नदी के किनारे है ना, तो गंगा नदी को तो मतलब हिंदुओं में माँ का दर्जा दिया गया है, गंगा माँ की तरह किया जाता है, एक पवित्र नदी मानी जाती है। तो इसलिए दूसरे जगहों से जहाँ गंगा नहीं बहती है उन शहरों से भी लोग आके यहाँ मतलब बांस घाट पर ये करते हैं और अस्थियाँ गंगा में प्रवाहित करते हैं। और बांस घाट पर यदि किसी का अंतिम संस्कार होता है तो उसके परिवार वाले उसको मतलब सौभाग्यशाली मानते हाँ सौभाग्यशाली मानते हैं। जैसे काशी में लोग जाते हैं मणिकर्णिका घाट पर, ये शमशान में मणिकर्णिका कहते हैं, सौभाग्यशाली माना जाता है कि भाई काशी में हुआ है। ये हिंदुओं की आस्था से जुड़ा है और आज से नहीं, ये सब मतलब सैकड़ों सैकड़ों साल पुरानी चीज़ें हैं। लेकिन अब इसमें भी सम्राट चौधरी जी घुस गए हैं, बांस घाट घोटाला हो रहा है, तो बड़े शर्म की बात है जी। वैसे में कहा जा रहा है कि तमिलनाडु को कंपनी का दिया गया, क्या बिहार में इस तरह की चीज़ें नहीं है? बिहार में नहीं नहीं दी जा नहीं, सकती। ये तो तमिलनाडु बेस्ट है। देखिए ये सब, ये मैं बता दूं कि ये जो आदमी है जग्गी वासुदेव, ये भाजपा का दलाल है, भाजपा की बोली बोलता है, इसलिए मोदी सरकार में इसको पद्म विभूषण भी दिया गया है। अब चूंकि भाजपा का दलाल है, मुख्यमंत्री भी भाजपा ही हैं, तो भाजपा दोनों का मुंह मिल गया। और भाजपाई लोग तो लूट मचाने के लिए ही धरती पर अवतरित होते हैं। इन लोगों ने तो अयोध्या के राम मंदिर में देखिए, राम जी की चरण पादुका नहीं छोड़ी, हनुमान जी की गदा नहीं छोड़ी, रामशिलाएं नहीं छोड़ी। तो अब देखिए यहाँ भी लूट मचेगी, बांस घाट घोटाला हो गया है। मतलब मरने के बाद भी चुकाना पड़ेगा। हाँ, मरने के बाद ही मुर्दों से खून चूसने की उत्तम व्यवस्था की है बिहार सरकार ने जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ IPS अमिताभ दास सर जी थे। जिस तरह से बातचीत हो रही थी कि पटना का जो बांस घाट है, देखिए कि लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। जिस तरह से जो गरीब समाज से भी जो लोग आते थे वो 500-1000 रुपये में अपने जो परिजन हैं उनका दाह संस्कार कर लेते थे। लेकिन अब देखिए कि 90 करोड़ की लागत से शमशान घाट को आधुनिक तौर पे बनाया गया। 18 इलेक्ट्रिसिटी जो है वहाँ पे सौदाह गृह भी बनाए गए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब 1 रुपये के लीज पर ईसा फाउंडेशन कंपनी को दे दिया गया, तो अब जो है जो वहाँ पर अगर आप जाएंगे अपने सौदाह गृह के पास जाएंगे तो आपको मिनिमम 3500 रुपये लाज जलाने को देना होगा। और उसके अतिरिक्त भी नाई को अलग से देना होगा, पंडित को अलग से देना होगा, यानी कि और ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो देखिए कि अब मरने के बाद भी सरकार जो है पैसा वसूलने का काम कर रही है। तो सरकार का इस तरह की फैसला सरकार को कितनी जो है चीज़ों को दर्शाता है, यह सोचने वाली विषय है। तो आप इस पूरे बातचीत पर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपना राय हमें दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।